तो आइए 56 नंबर सवाल को देखते हैं। इधर एक दो सवाल थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन जल्दी कैसे करेंगे। बिंदु दिया हुआ है इतना इतना इतना, संरेख है। जैसे संरेख है तो क्षेत्रफल आपको डायरेक्ट लिख देना है क्या, 0। उसके बाद हल कीजिए, सूत्र बैठाइए 1/2 इंटू x1 इंटू y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, मान बैठाइए यहाँ पे 1/2 इंटू x1 कितना है, x1 है 2 और y2 कितना है, y2 आपका k है, k माइनस y3 माइनस 3 है, तो माइनस 3 माइनस फार्मूला में भी है, माइनस इसमें भी है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस x2 कितना 4, y3 माइनस y1 कितना हो जाएगा 3 प्लस x3 6 y1 3 माइनस y2 आपका k है, इसको बराबर में 0। ये दो जब इधर गुना हो जाएगा 0 से तो 0 चला जाएगा, यानी कि ये 1/2 तो खत्म हो गया। अब आप इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए, तुरंत आंसर निकल जाएगा। 2 गुना के 2 के 3 गुना 6 3 गुना 2 6 ना, प्लस 4 गुना 3 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस 6 गुना 4 तो माइनस 24 प्लस 6 गुना 3 18 माइनस 6 गुना के 6 के बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको हल कीजिए, 6 के में 2 के घटाएंगे तो माइनस 4 के बचेगा, ठीक है। ये देखिए 6 और 18 कितना हो गया 24, 6 और 18 कितना 24, प्लस में 24 और ये माइनस में 24 खत्म हो गया, बराबर क्या 0। और के का मान निकालेंगे तो 0/-4, रिजल्ट क्या आएगा 0। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 56 में आपका क्या है, सॉरी 56 ने 57। त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना है, इसका परिमाप क्या होगा। आइए, ये मान लीजिए आपका त्रिभुज है और इसका शीर्ष कितना कितना है, ये है आपका 0 4, ये है आपका 0 0 और ये है आपका 3 और 0। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाइए। एक फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से, आप देखिए कि ये तो मूल बिंदु हो गया ना, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला होता है √x² प्लस y स्क्वायर, √x² प्लस y स्क्वायर। तो x हो जाएगा 0, y हो जाएगा 4, तो 0 पर स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 4 पर स्क्वायर कर दीजिए, 4 पर स्क्वायर हो जाएगा 16, जिसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। तो इसकी दूरी निकलेगी, इसकी दूरी कितना निकला, ये दूरी निकला 4। इधर भी वही कीजिए, इधर भी वही कीजिए, इधर ये x² प्लस y स्क्वायर, तो x आपका 3 हो जाएगा, y आपका 0 हो जाएगा। तो 0 पर स्क्वायर तो 0 होता है, 3 3 9, यानी कि इसका वैल्यू कितना निकलेगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा 3। ये माप निकल गया 3, ये माप निकल गया 4। इधर आइए x² प्लस y स्क्वायर, सॉरी ये तो मूल बिंदु नहीं है, यहाँ दूरी सूत्र लगेगा x2 माइनस x1। 3 में अगर 0 घटाएंगे तो 3 में बचेगा, तो 3 पर स्क्वायर कर दीजिए। 0 माइनस 4 करेंगे तो 4 पर स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, तो 25 का वर्गमूल कितना 5, तो ये माप हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो 5 3 8 8 4 12, यानी कि इस परिमाप कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 इकाई दिया हुआ है, ठीक है। आइए 58 में बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए इसमें भी लंबा फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। त्रिभुज का क्या निकलने बोला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है हाफ गुना x2 इंटू y1 सॉरी x1 प्लस फॉर्मूला लिखिए x1 इंटू ना y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर क्या हो जाएगा प्लस में x3 और y1 माइनस y2। सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा, इस समय समय अधिक लगेगा। देख लीजिए x1 क्या है, आप देख सकते हैं x1 यहाँ पे है, x1 आपका है x1 3, y2 कितना है y2 0 माइनस y3 4 प्लस x2 कितना है 7, y3 4 माइनस y1 0 प्लस x3 8 y1 0 माइनस y2 0, y1 0 माइनस y2 भी 0।
चलिए इसको हल कर लीजिए। इधर कितना हो जाएगा -12, 7 × 4 कितना हो जाएगा 28। इधर कितना हो जाएगा, जीरो में जीरो, इधर तो जीरो ही हो जाएगा ना। आइए 28 में 12 घटाइए, 28 में अगर 12 घटाते हैं तो कितना होता है 16, ये ना। घटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 8। आपका 8 वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अब आइए इधर थोड़ा आसान आसान सवाल है। इधर 59 नंबर में आप आते हैं। 59 में क्या है, बोला त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है आपको पता है, 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है, तो क्यू 40 है और पी निकालना है। फिगर बनाइए, देखिए ये मान लीजिए पी क्यू आर, ये हो गया आपका 60 नंबर। बोला पी क्यू जो है ना वो पी आर के बराबर है, और क्यू जो 40 डिग्री है, क्यू कितना 40 डिग्री है, तो पी कितना होगा। अब एक चीज़ जानते होंगे कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो दो को कोण भी बराबर होगा, आमने सामने वाला। तो ये अगर बराबर है और ये भी बराबर है, तो अगर इसके सामने वाला ये 40 है तो इसके सामने वाला ये भी कितना होगा 40 होगा। और ये पी पूछ रहा है ना, तो तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, तो 40 40 80 इधर हो गया आपका, ये दोनों मिला के 80 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। आइए यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप क्यू आर पी है, तो ए बी सी बाय पी क्यू आर 9/4 है। ए बी दिया है 18 और बी सी दिया है 15, पी आर निकालना है। आइए ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, दो त्रिभुज है, देख लीजिए आप आराम से, आराम से ऐसे सवालों को बनाना है। एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, और एक त्रिभुज है, कुछ नहीं करेंगे तुरंत बन जाएगा। एक त्रिभुज है क्या है क्यू आर पी, जैसा ऐसा नाम है, देखिए यहाँ क्यू देंगे, यहाँ देंगे आर और यहाँ देंगे पी। ठीक है, ये समरूप है आपस में, और इसका एरिया दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ लिखा नहीं है, क्षेत्रफल होगा 9 और 4, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है 9 और इसका क्षेत्रफल कितना है 4। तो 6.6 परिमेय अगर पढ़े हैं तो इसमें क्या है ना, दो समरूप अगर त्रिभुज है तो उसका जो क्षेत्रफलों का अनुपात है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो इसकी संगत भुजाएं कितनी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए अगर 9 है तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसकी संगत भुजाएं 3 हो जाएगा, और इसकी संगत भुजाएं कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर ना, चलिए इतना क्लियर हो गया। ये सब संगत भुजाएं 3:2। अब क्या बोल रहा है यहाँ बोल रहा है कि ए बी 18 है, ये 18 है आपका, ये 18 है, ये 18 है, बी सी 15 है, बी सी कितना है 15 है, देख लीजिए। तो आपको पी आर निकालने बोल रहा है, यानी कि ये निकालने बोल रहा है ये। तो आप ऐसा कीजिए, ये जो संगत भुजा 3 है और इसका संगत भुजा 2 है, इसी से तुलना कीजिए। तो ये जो बी सी है ना, तो 3 को कितना बार मल्टीप्लाई किए होंगे 5 बार, मतलब 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, 3 × 5 = 15। तो आप यहाँ 2 से कर दीजिए, ये निकालना है ना, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कितना 10। सुनिए, अगर ये 18 है तो ये मांगता आपको, तो क्या करेंगे 3 से कितना गुना किएंगे जो 18 आया, 3 को 6 से गुना किएंगे तब ना 18 आया। तो अगर ये मांगता तो आप 6 से यहाँ गुना कर दीजिए, 6 दूनी ये हो जाएगा आपका 12, लेकिन आपको ये पूछा था, ठीक है आर पी पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए 62 में क्या है, यदि पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर, ये तो सिंपल है, ये देखिए पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो, तो क्यू क्या है, देखो यहाँ पी आर है ना, यहाँ क्या नहीं है क्यू नहीं है। तो सिंपल सा आप एक टेक्निक याद कर लीजिए, अगर यहाँ पी आर है तो क्यू 90 डिग्री हो जाएगा, यही पूछ भी करेगा, यदि क्यू पूछ रहा है तो क्यू 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ रहता ए बी तो आपका सी 90 रह जाता, पी क्यू पी आर तो क्यू 90, यानी कि जो यहाँ नहीं है वो 90 हो जाता है। ठीक है, आइए 63 नंबर, पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी फिगर बनाते हैं। त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, सी पी, यहाँ क्यू और यहाँ आर।
बोल रहा है एस और टी जो है ना पी क्यू पी आर पे, इस पर एस है और इस पर टी है और इस प्रकार है कि समांतर। ये बोल रहा है दोनों क्या है, समांतर है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, बोला पी एस एक्स है, ये जो है ना ये एक्स है और ये है एक्स माइनस टू, ये एक्स माइनस टू है, ये इतना सा लंबाई है एक्स माइनस टू, और ये है आपका पी टी जो है ना ऊपर वाला है एक्स प्लस टू। आपको निकालना है क्या, यहाँ क्या दिया हुआ टी आर, ये भी दिया है आपका एक्स माइनस वन, ये भी दिया हुआ है। आपको एक्स का मान निकालना है तो दोनों को रेशियो कर दीजिए, इतना बटे इतना, एक्स बटे, आप इसको हल कीजिए, एक्स बटे एक्स माइनस टू बराबर एक्स प्लस टू बटे एक्स माइनस वन। ऐसे हल कीजिए इसको, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, गुना करते हैं तो एक्स गुना एक्स, तो ये हो जाएगा, कोना कोने गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू पर स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये तो खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस फोर बराबर माइनस एक्स। एक्स का मान कितना निकला, एक्स का मान फोर निकला, ऑप्शन ए फोर है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 इसमें है ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः, ये आपका त्रिभुज हो गया, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ बोल क्या रहा है, ए बी तथा ए सी इस प्रकार है, ये आपका डी और ई बोल रहा है इस तरह का है। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि ए डी और डी बी 4/5 है, ये है 4 और ये है कितना 5। ए सी 18 है, मतलब ये पूरा कितना है 18 है, ये कितना है 18 है। ठीक है, ये निकालें बोल रहा है, ये निकालें बोल रहा है, तो आप इतना गौर कीजिए, इसको मान लीजिए एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स, जब पूरे 18 है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स, थेल्स के परिमेय से क्या हो जाएगा 4/5, 4/5 बराबर कितना हो जाएगा एक्स अब बटे 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स। इसको कोनों करें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 गुना है 18 गुना 4 18 चौक 72 माइनस 4x बराबर कितना 5x, तो 72 बराबर 5x, ये माइनस 4x हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 4x, तो 72 बराबर कितना 9x, कटाइए 9 8 72, एक्स का मान कितना निकल गया 8 निकल गया, ए का मान कितना निकल गया 8, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा के बीच की दूरी निकालिए। बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है और 6 cm त्रिज्या वाले, मान लीजिए त्रिज्या कितना है 6 cm, तो बोल रहा है कि समांतर स्पर्श रेखा खींचना है। तो समांतर स्पर्श रेखा कैसे खिंचाएगा, व्यास के दोनों सिर से खींचना पड़ेगा, इधर भी मिला दीजिए आप, इधर भी, इधर ये दोनों समांतर हो जाएगा, तो इधर 6 और इधर 6, ये दोनों दूरी कितना हो गया, ये 6 और ये 6 मिला के कितना हो गया 12, आपका आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा था समांतर रेखा, समांतर स्पर्श रेखा है, तो समांतर स्पर्श रेखा यहीं से होगा ना, यहीं से, और ये हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 6, तो 6 से 12, 66 नंबर। 66 में क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य, अगर कोई वृत्त है तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा है, कितने 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। ठीक है।